संभल के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश के अमेठी लेकर चलते हैं, जहां सुपर सियासी सोमवार था और इस सोमवार में बहुत सारी सियासी चिंगारियां थी, क्योंकि अमेठी में आज आमने सामने थे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, जिनका इस लोकसभा सीट पर 15 साल तक एक छत्र राज हुआ करता था, तो दूसरी ओर थी केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी की अमेठी वाली सत्ता को 2019 में हिला दिया था और अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। आज 2019 के बाद राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी में आमने सामने आ गए। दरअसल आज अमेठी कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पड़ाव बना। भव्य तैयारियों के बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में प्रवेश किया। यहां पर राहुल गांधी ने 35 किलोमीटर का सफर करके करीब 1.5 घंटे का रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज अमेठी में तैयारियां सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही नहीं थी। आज अमेठी ने अपनी मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी का भी ग्रैंड वेलकम किया, जो आज से 4 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची हैं। इस बीच सियासत के सेंसेक्स में जो सवाल सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो ये कि क्या राहुल गांधी 2024 में फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या 2019 की हार के बाद राहुल फिर से अमेठी में स्मृति ईरानी का सामना करेंगे? इन्हीं सवालों की वजह से आज अमेठी की खबर और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की मौजूदगी की वजह से अमेठी में सियासी तापमान बहुत ज्यादा रहा। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें ना था, दिन भर कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से। अमेठी आया हूँ, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुई। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा ना? धूमधाम से हुआ, देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया। इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है। तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। आपके साथ उनका गहरा संबंध है, प्रेम है, आप सबको जानते हैं और हम आपके साथ हमेशा रहे हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। वैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में कुछ ऐसा करने जा रही हैं जिसके बारे में सुनकर गांधी परिवार थोड़ा असहज जरूर हो गया होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वासियों से वादा किया था कि लोगों को अपने सांसद से मिलने दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो अमेठी में ही अपना घर बनवाकर जनता की समस्या सुनेंगी। और अब स्मृति ईरानी उस वादे को पूरा करने जा रही हैं। स्मृति ईरानी का ये घर अमेठी में बनकर तैयार हो चुका है और 22 फरवरी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में वो इस घर में गृह प्रवेश करने जा रही हैं। यानी जो अमेठी 2019 तक गांधी परिवार का गढ़ था, अब वहां पर स्मृति ईरानी ने अपना घर बना लिया है। ये घर गौरीगंज के मेदन मवई गांव में बना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2021 में अपना घर बनवाने के लिए मेदन मवई गांव में 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी और 22 फरवरी यानी 3 दिन के बाद इसमें गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। यानी इसके जरिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में बने रहने का संदेश दे दिया है।
हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। और अब सत्ता में आज अमेठी के कुछ राजनीतिक पन्नों को भी पलटना जरूरी है, क्योंकि इन पन्नों में करीब 40 वर्षों तक एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस के वर्चस्व की कहानी है और फिर एक झटके में हाथ से निकली वो सत्ता भी है, जिसकी डोर स्मृति ईरानी के अब हाथों में है। दरअसल अमेठी को कभी कांग्रेस का राजनीतिक किला कहा जाता था। वर्ष 1967 में अमेठी को पहली बार एक लोकसभा सीट बनाया गया था। यहां नेहरू गांधी परिवार की तरफ से पहली बार संजय गांधी ने 1977 में चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए थे। वर्ष 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से फिर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उनकी जीत हुई और तब उन्होंने जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह को हराया था। हालांकि 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया, जिसके बाद 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए, जिसमें उनके बड़े भाई राजीव गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये चुनाव राजीव गांधी जीत गए और पहली बार अमेठी से सांसद बने। फिर राजीव गांधी वर्ष 1984, 1989 और 91 में भी वहीं से सांसद चुने गए, लेकिन फिर 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। अमेठी में फिर से उपचुनाव हुआ और इस चुनाव में उनके पारिवारिक दोस्त कैप्टन सतीश शर्मा को यहां से कांग्रेस सांसद चुना गया। कैप्टन सतीश शर्मा 1996 में भी अमेठी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन फिर गांधी परिवार की तरफ से राजनीति में एंट्री हुई सोनिया गांधी की। वर्ष 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से पहली बार सांसद चुनी गई, लेकिन इसके अगले चुनाव में इस सीट से गांधी परिवार ने राहुल गांधी का राजनीतिक इंट्रोडक्शन कराया और तब से लेकर अगले 15 वर्षों तक वो ही अमेठी के सांसद बने रहे। यानी करीब 40 वर्षों तक गांधी परिवार या उनके करीबी अमेठी से सत्ता में बने रहे, लेकिन इस सत्ता को वर्ष 2019 में स्मृति ईरानी ने हिला दिया। अमेठी में राहुल और स्मृति का पहला आमना सामना वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जहां राहुल गांधी को 1 लाख वोट से जीत मिली। हालांकि पिछले 2 चुनाव के मुकाबले जीत का यह अंतर कम हो गया था, जो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन कांग्रेस को जिस बात की आशंका थी, वो बात वर्ष 2019 के चुनाव में सच साबित हो गई, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से हरा दिया और कई दशकों के बाद अमेठी में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। लेकिन इस बार अमेठी में क्या होगा? क्या फिर से राहुल और स्मृति का आमना सामना होगा? ये सवाल अभी भविष्य की बात है, लेकिन इसका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा।